हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम डिस्कस करने वाले हैं आज जो बजट आया है उसके ऊपर जो मार्केट रिएक्ट कर रहा है वो क्यों इतना डाउन हुआ है, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो अभी जब बजट आया है और बजट का अनाउंसमेंट हुआ तो सुबह से ही कुछ नेगेटिव मार्केट चल रहा था। अमूमन ऐसा होता नहीं है फ्रेंड्स, जब बजट का सत्र होता है तो जनरली मार्केट के जो प्रीवियस ट्रेंड्स हैं वो देखा जाता है कि हमेशा वो प्लस में ही चलता है, लेकिन इस बार अभी प्लस में नहीं हुआ है। तो हो सकता है कोई मार्केट को एक उसमें कुछ पॉजिटिव न्यूज़ मिली हो, लेकिन कुछ सेक्टर के लिए बहुत अच्छी पॉजिटिव हो, कुछ सेक्टर के लिए नेगेटिव हो। तो इसके कारण मार्केट आज थोड़ा नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है। अभी हम देखेंगे कि सेक्टर कौन से सेक्टर के लिए सबसे अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है और कौन से सेक्टर के लिए नेगेटिव न्यूज़ है। इसकी वजह से जो मार्केट है बहुत ज़्यादा अप डाउन, हमेशा जब भी बजट आता है तो मार्केट में उस टाइम वोलेटाइल बहुत ही ज़्यादा होता है। तो आप देख सकते हो सडन ऐसा क्या न्यूज़ आया जो सब 12:15 पे सेंसेक्स में जो गिरावट आई वो 12:25 तक आते आते लगभग 1000 पॉइंट्स गिरा। तो ऐसा कौन सी न्यूज़ आई? ऐसा तो नहीं है कि बजट में हर सेक्टर को कुछ किया जाता है, लेकिन ऐसी कौन सी न्यूज़ थी जिससे एकदम से एक शार्प कट आया। आज हम उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। वो शार्प कट क्यों आया, सबसे पहले तो हम उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि कौन से सेक्टर के लिए अच्छा पॉजिटिव न्यूज़ निकल के आया। फ्रेंड्स, सबसे ज़्यादा जो मार्केट के लिए जो नेगेटिव न्यूज़ मार्केट को लगी, इतना सारा पैकेज हर सेक्टर को देने के बाद, वो लगी कि जो टैक्स जो लगते थे शेयर मार्केट से जो कमाई के ऊपर, वो टैक्स स्लैब है उनको चेंज कर दिया है, यूँ कहें तो बढ़ा दिया गया। लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, जो आप 1 साल से ऊपर ज़्यादा रखते हो उसको हम लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बोलते हैं। उसमें जो सरकार ने टैक्स है वो रिवाइज़ किया है। वो पहले है जो 12% के आसपास लगता था, अब 10% के आसपास लगता था, अब वो 12% कर दिया है, 12.5% के आसपास। और जो शॉर्ट टर्म जो कैपिटल गेन लगते थे, जिनको हम लेस देन 1 साल से पहले ही प्रॉफिट बुक कर लेते थे, उसमें जो प्रॉफिट जो उसके अंदर जो टैक्स स्लैब है वो 15% से बढ़ा के 20% कर दिया है। वो आप देख सकते हो, 15% से बढ़ा के 20% कर दिया। तो ये सबसे ज़्यादा बजट में सबसे ज़्यादा जो मार्केट को जो लगा नेगेटिव न्यूज़, इसलिए सबसे ज़्यादा जैसे ही निर्मला सीतारमण जी ने ये बजट में अनाउंस किया, मार्केट सडनली क्रैश हुआ थोड़े टाइम के लिए। जो मैंने आपको बताया था कि वो 12:20 में जो एकदम से शार्प कट आया, वो क्यों आया, उसका मेन रीज़न है वो ये सबसे बड़ा रीज़न। जो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है वो 10 से बढ़ा के 12.5 कर दिया गया है। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है वो 15 से बढ़ा के 20% कर दिया है। आपको पता होगा लॉन्ग टर्म जो होता है 1 साल से जो मोर देन ऊपर प्रॉफिट बुक करता है उसके लिए होता है, और जो शॉर्ट टर्म होता है लेस देन 1 ईयर से पहले जो प्रॉफिट बुक कर लेते हैं वो शॉर्ट टर्म कहलाते हैं। हालांकि इसमें एग्जम्पशन लिमिट 2.25 लाख तक की हुई है। तो सबसे जो नेगेटिव न्यूज़ निकली मार्केट के लिए, जो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं उसके लिए सबसे जो नेगेटिव न्यूज़ निकली आज वो ये है। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से सेक्टर को कैसा अच्छा पैसा मिला, किस सेक्टर के लिए सबसे ज़्यादा पॉजिटिव है, वो हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी मैं आपको बताने वाला हूँ जो बजट की जो हाईलाइट्स है, जो बड़ी बड़ी हाईलाइट्स हैं उसके बारे में मैं बता रहा हूँ। पहली जो हाईलाइट्स है वो ये 5 स्कीम टू बी अनाउंस सेंट्रल ऑन यूथ और एम्प्लॉयमेंट एंड स्किलिंग बेनिफिट्स 4.1 करोड़ यूथ के लिए विल बी एंटाइटल आउटले ऑफ नियर इंडियन रुपीज़ 2 लाख करोड़। एजुकेशन के अकॉर्डिंग एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट के ऊपर भी एक अच्छा न्यूज़ आया है। एग्रीकल्चरल बेस भी एक अच्छा न्यूज़ निकल के आया है। 1.52 लाख करोड़ का एक प्रोविज़न उन्होंने बजट के अंदर रखा है। और हम बोल सकते हैं कि जो स्पेशल जो अनाउंसमेंट्स, जो सबको एक उम्मीद थी कि बिहार के लिए क्या आने वाला है। प्रपोज टू अलोकेट 26,000 करोड़ फॉर डेवलपमेंट ऑफ हाईवे इन बिहार, एयरपोर्ट्स, मेडिकल कॉलेज और स्पोर्ट्स वगैरह कंस्ट्रक्शन के लिए बिहार को एक स्पेशल रखा गया है। अभी आपको पता है कि जो गवर्नमेंट है वो आंध्रा एंड बिहार के स्टेट्स के मुख्यमंत्री उनके ऊपर डिपेंडेंट है, और इनकी लंबे समय से मांग थी कि इनको कोई स्पेशल पैकेज दिया जाए। इस वजह से ये सब इनके लिए एक स्पेशल पैकेज का अनाउंसमेंट किया है गवर्नमेंट ने। इस प्रकार जो स्टेट के रूप में आंध्र प्रदेश को भी हम देख सकते हैं। आंध्र प्रदेश को भी 15,000 करोड़ का एक स्पेशल फंड दिया है फाइनेंशियली असिस्टेंट करने के लिए। और कुछ ये जो है 3 करोड़ एडिशनल हाउस अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बनाए जाएंगे। जब हाउस बनेंगे तो उसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, सीमेंट होगा, बहुत सारा कंस्ट्रक्शन होगा, स्टील वर्क यूज होगा, मतलब बहुत सारी चीज़ें लिंकअप करती है। एसएमई सेक्टर के मुद्रा लोन है उसमें भी इंक्रीज किया है, 10 लाख से बढ़ा के 20 लाख कर दिया गया है।
और जो हम आपको और बताते हैं, सबसे जो एक नया जो इस बार थोड़ा अलग लगा सब लोगों को, वो ये है कि जो वाटर जो सप्लाई, सेंटर विल सपोर्ट स्टेट अलोंग विद मल्टी लेयर लेटरल एजेंसीज, वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, सीवेज ट्रीटमेंट, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एक लगभग ये 100 सिटीज़ में चालू किया जाएगा। तो अभी आपको आने वाले टाइम में जो भी वाटर से रिलेटेड जो भी मतलब ये इनका एक मैनेजमेंट करती हैं कंपनीज़, उसके ऊपर जो भी कंपनीज़ हैं उनके लिए एक पॉजिटिव न्यूज़ है। ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐड किया है कि वाटर एक इंडियन गवर्नमेंट, ये भारत में एक थोड़ा क्राइसिस बढ़ता जा रहा है पानी का, तो उसको मैनेजमेंट करने के लिए एक अच्छा स्टेप माना जा रहा है ये। सोलर सेक्टर के लिए भी एक अच्छी न्यूज़ है। सोलर में भी गवर्नमेंट का पहले से ही एक काफ़ी पहले से ही इनका एक फोकस रहा है, तो सोलर सेक्टर के अंदर भी इन्होंने काफ़ी हद तक बढ़ावा देने के लिए योजनाएं लॉन्च की है। उसके लिए ये सब कुछ योजनाएं आप पढ़ सकते हो। और थोड़ा सा हम ब्रीफ में करते हैं अभी। जो सैलरी वाले पर्सन्स हैं, सैलरी सेक्शन, उसमें एक स्टैंडर्ड डिडक्शन पहले 50,000 का होता था, वो 75,000 तक लिमिट कर दिया है। और जो न्यू टैक्स रेजिम लास्ट ईयर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया था, उसमें थोड़ा सा बदलाव किया है। 0 से 3 लाख, पहले 0 ही था, नील टैक्स था। पहले जो लास्ट ईयर था 3 to 6 था ये स्लैब, अभी 3 to 7 कर दिया। उसमें 5% का ही आपको टैक्स देना पड़ेगा, और 7 to 10 में 10%, और 10 से 12 में 15%, और 12 से 15 में 20%, और 15K से 30% के आसपास आपको टैक्स देना पड़ेगा। यानी कि मैंने एक नॉर्मल आपको एक आज के जो बजट सेक्शन है उसके बारे में बताया। सबसे पहले आपको मैंने ये बताया कि आज का जो मार्केट है वो क्यों नेगेटिव रेट किया, वो उसका सबसे मेन रीज़न ये है LTCG और STCG में इंक्रीज़ करने का। वो एक मार्केट शेयर बाजार के जितने भी शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते हैं उनके लिए एक नेगेटिव थी, तो उसके लिए सडन एक नेगेटिव रिएक्ट किया। उसके बाद मार्केट फिर से एक रिकवरी मोड में आया। तो थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।